भगवान की नाम संकीर्तन की ग्रंथराज भागवतम की जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौरवंदे। तो प्रिय भक्तगण, आज के इस सत्संग में आपका स्वागत है और श्रीमद् भागवत सप्ताह के ये पंचम रात्रि है। टुडे इज डे नंबर 5। तो पिछले 4 दिनों से आप लोग लगातार आ रहे हैं सत्संग में और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल हैं और भक्ति पथ पर आप लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए आप लोग भक्ति मार्ग पर चलेंगे। तो ये प्रयास है कि आप सब लोग ये जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसमें आपको बहुत पुण्य मिलता है और हमारे जो भक्ति है, जो भक्ति लता बीज है, जो हमारे हृदय में है भक्ति लता बीज, वो बोलते हैं ना, जागृत होती है, उत्पन्न होती है और आगे जितना आप जप करेंगे उतना ये जो भक्ति लता बीज है ना, भगवान जी की ओर हमको लेकर जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं जलाराम माधव से और मंगलाचरण। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण भगवान की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय
Hare
गौर प्रेमानंदे बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गुरु श्री प्रभुपाद की आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। कनेक्ट हो गया है, लेकिन आप अपना अपने लैपटॉप पे करना, वो सामने वाला वहाँ पे स्क्रीन चेंज करते रहेगा। 2 लैपटॉप चलेंगे, तो आप वो लैपटॉप अपने पास नहीं ला सकते ना। हाँ तो आप अपना मेल भेज दो, योगेश प्रभु अपना ईमेल आईडी दो। ईमेल कर लो। नहीं गूगल है ना, गूगल है। हाँ तो यूज इट डायरेक्ट। अब डेटाबेस पर जाकर यू जस्ट पुट चैप्टर 1.4 जो फर्स्ट कैंटो चैप्टर 4 का दैट्स ऑल दे कैन फॉलो। हां हो जाएगा। तो जो कोई if someone wants to scroll now you can follow। थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं क्योंकि प्रभु जी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लेट्स थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा we just give them some time to organize ताकि आप सब लोग भी साथ में पढ़ सकते हैं साथ में। ठीक है। हरे कृष्ण। तो जब तक प्रभु जी तैयार कर रहे हैं, तो आज हमारी भागवत सप्ताह की पंचम रात्रि है, 5th डे, 5th नाइट भागवत सप्ताह। तो आप घर पर जाकर थोड़ा सा रीडिंग, पर आप लोग जानते हैं हम लोग क्या किए थे प्रथम रात्रि को, बताइए थोड़ा सा। फर्स्ट डे वी डिस्कस्ड अबाउट, बोलिए आप लोग नोट किए हैं ना, जो लोग आए थे उनके लिए प्रश्न। Those who have been coming regularly since last 4 nights, we have been discussing about day 1. किसके बारे में चर्चा की थी हम लोग? हाँ, we did about the glories of Srimad Bhagavatam, महात्म्य। उसके हम लोग उसके अंतर्गत कौन सी लीला के बारे में चर्चा की थे? आत्मदेव ब्राह्मण जी की जो कथा थी, उनका जो 2 पुत्र, गोकर्ण और धुंधुकारी। हाँ, रिवीजन। सो द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवत। और दूसरे दिन में हम लोग क्या कौन सी चर्चा किए थे बताइए, जो लोग नोट्स ले रहे हैं खासकर उनके लिए।
क्वेश्चन बाय द सेजेस, दैट वाज तो कल किए थे ना। हाँ, भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, हाँ वो तो प्रथम रात्रि को हमने थोड़ा सा चर्चा किए थे। और क्या नोट किया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे रात्रि को हम लोग, हाँ तीसरी रात्रि को हम लोग क्या चर्चा किए थे? वेरी गुड। इंट्रोड्यूस द फर्स्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवत। याद है आपको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य अभिज्ञा स्वरा, उसके बारे में चर्चा की। और कल क्या चर्चा की थी हम लोगों ने? जो 6 प्रश्न जो नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने प्रश्न किए थे, और उनके जो लीडर थे वो थे शौनक ऋषि। तो उनके द्वारा 6 प्रश्न डाला गया किनके सामने? सूत गोस्वामी के सामने। तो 6 प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में उन्होंने भी चर्चा की थी। 6 क्वेश्चंस asked by the sages assembled at नैमिषारण्य, और उसके जो उत्तर हैं आप लोगों को मिला? You got the answers ना? उसके बारे में चर्चा की थी ना। देखिए आप लोग आ रहे हैं, कुछ तो सीखना चाहिए, और आप लोग जो भी नोट कर रहे हैं यू शुड रिवाइज इट, तभी तो दिमाग में रहेगा, नहीं तो सब चला जाएगा। हाँ, जो लोग नोट कर रहे हैं तो है, यू आर प्रेज़वर्दी, यू आर डूइंग अ वेरी नाइस एफर्ट। आप लोग कुछ तो लिख रहे हैं, बाकी तो बताते हैं सब लोग श्रुति धरे, एक बार सुनते हैं तो दिमाग में रहता है, ठीक है, पर वी हैव टू टेक इट सीरियसली, वी हैव टू नोट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल हम लोग चर्चा किए थे भगवान जी के अवतारों के बारे में। 6 प्रश्न, उसके उत्तर भी दिए थे, और भगवान जी के अवतार के बारे में। तो हम लोगों ने ये 4 रात्रियों में श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम स्कंद है, फर्स्ट कैंटो, उसके जो पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के बारे में हम चर्चा की, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे उत्तम अधिकारी देव ऋषि नारद जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज, जो परमहंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 ऑफ द फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम इज एंटाइटल्ड द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद मुनि। दिख रहे हैं आपको? है इज देयर? हाँ, तो आप यू कैन पुट दैट देयर प्रभु जी, ठीक है। तो पता नहीं प्रभु जी वहां पे फ्लो कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ बोलेंगे तो पता नहीं प्रभु वहां डाल पाएंगे या नहीं, पर ठीक है, हम लोग आज की जो कथा है इसको हम लोग यहाँ पर आप सबों के आशीर्वाद लेकर और हमारे जो गुरुजन के आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलिए नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ते भवति नैष्टिकी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्यकाचुपासन व्रजवधू वरगेनावकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं अमलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरः नापरः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि के नाम लेते ही यदि आप सबको चेहरे देखते हैं तो कुछ न कुछ तो समझ में आता है। कोई लोग एकदम गंभीर अवस्था से सुनते हैं, कोई एकदम हंसने लगते हैं, कोई मुस्कुराते हैं, क्योंकि सबका एक एक क्या है, we have a different kind of notion about श्री नारद मुनि। पर कौन है श्री नारद मुनि?
देवों में ऋषि है, तो उनको कहते हैं देव ऋषि नारद। कल हम जब चर्चा किए थे अवतार भगवान के जितने भी अन्य अवतार हैं उसके बारे में चर्चा की थी। We discussed about the different incarnations of भगवान yesterday, and we mentioned that there are 6 categories. कितने हैं? 6 categories, 6। शुरुआत में हम लोग पुरुष अवतार के बारे में चर्चा की थी। प्रभु जी हरे कृष्ण, हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च विष्णु कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। आचार्य सेवा प्रभु एंड ऑल द डिवोटीज, प्लीज अगले बार ऐसे मत कीजिएगा। दिस इज नॉट वैष्णव एटिकेट। Someone senior should never garland. Prabhuji is too senior to me and to all of us. This is not good. Hare Krishna. Prabhuji, आशीर्वाद दीजिए। Please give your blessings. Hare Krishna, Prabhuji. But this is Vaishnava etiquette. Usually, someone junior comes and puts a garland, but then some senior doesn't do that. इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो नारद जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कौन है नारद? बता रहे थे आप लोगों को। उनका नाम भी है क्या? नारद। जितने भी पुरुष हैं उनके लिए हम ये जो शब्द हैं द इस्तेमाल करते हैं, द, और माताओं के लिए दा। We use the term the for Prabhus and da for Mataji. In the sense, जैसे कहते हैं यशोदा। यशोदा मैया का नाम क्यों पड़ी? क्योंकि वो भगवान जी के यश को बढ़ाती है। यश means popularity. So she is making भगवान श्री कृष्ण even more famous. So भगवान जी को यश देने वाली यशोदा। अब श्रीमती राधा रानी की माता का नाम क्या था? क्या किसी को पता है? What is the name of the mother of Srimati Radharani? Kirtida. Kirti means again fame. So she is giving kirti, glorification. She glorifies. She is adding glories to whom? To Srimati Radharani and to Bhagwan Shri Krishna. तो कीर्ति देने वाली कीर्ति दा। अब हमको नारायण भगवान के नाम देने वाले कौन हैं? नारद। तो उनका नाम नारद क्यों है? क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं तो क्या करते हैं? नारायण नारायण। तो सबको नारायण के नाम देते हैं। साक्षात भगवान जी हमको मिलते हैं। जब नारद जी प्रकट होते तो हमको क्या देते हैं? नारायण जी का नाम देते हैं। और भगवान जी के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। Is there any difference between the holy names and भगवान? यदि अभी भी आप ये तत्व नहीं समझे तो इसका मतलब कि आप भक्ति में नहीं बढ़ रहे। There is no difference between भगवान and the holy names. नाम और नामिनो, there is no अभिनत्वान नाम नामिनो, there is no difference. ये पद्म पुराण से बताया गया है कि, और अन्य शास्त्र में भी बताया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कभी श्लोक के बारे में आप लोग सुने हैं? नामक में तो बहुत बार आपको सुना है। किसी को याद है? There is a very beautiful श्लोक from पद्म पुराण जहां पर बताया जाता है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, और उसके बाद क्या है? चैतन्य रस विग्रह। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर क्या है? विग्रह है, पर नाम के भी विग्रह है। उसमें चैतन्य, there is consciousness in the holy name। ये भी बहुत गंभीर सिद्धांत है, बहुत गंभीर टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त,
नित्य है नाम. नित्य मीन्स इज इटर्नल. शुद्ध, सबको शुद्ध करने वाले. टू प्योर इज प्यूरिफाइंग. पूर्ण मुक्तो, पूर्ण है, इट्स कंप्लीट इन इटसेल्फ. और मुक्तो मीन्स टू गिव अस लिबरेशन. अभिनत्वान नाम नामी. तो नाम और नामी अर्थात भगवान का जो नाम और नामी मीन्स द वन हु हैज द नेम, भगवान श्री कृष्ण, उनमें कोई अंतर नहीं है. और पढ़ेंगे तो हरिनाम हरिनाम चिंतामणि में बताया गया है कि भगवान जी का जो नाम है वही सेम सिद्धांत, सेम फिलोसॉफी. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड हिज नेम. कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय. बोले साहब, कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय. ये कृष्ण से नाम एक तत्व है. आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. समझे आप लोग? ये जो कृष्ण नाम है चिंतामणि है. चिंतामणि मीन्स व्हाट? टच स्टोन. जो भी चाहिए, जो भी छू लेते हैं, वो सब बोलते हैं ना, सोना बना देता है. कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय. इस सब चिन्मय मीन्स स्पिरिचुअल. अनादि कहां से शुरू है किसी को पता नहीं है. अनादि. ये कृष्ण से नाम एक तत्व. और यदि ये नाम हम लेंगे तो क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन यू चैंट द होली नेम्स? नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेमे धान. बोले नाम नाचे, नाचे प्रेमे धान. जगत नाचाय माया करे पलायन. जगत नाचाय माया करे पलायन. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोलिए मिलन वाले कहाँ हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नाम की महिमा आपको बताए. तो नारद मुनि हमको क्या देते हैं? भगवान के नाम देते हैं. तो देखिए वही नारद मुनि किसी भी परम भक्त का वर्णन कीजिए, आप याद कीजिए. जस्ट थिंक ऑफ एनी एग्जैक्ट डिवोटी जिनका जो बोलते हैं ना नाम श्रीमद् भागवतम में जिसका नाम वर्णन की गई है, सब में श्री नारद मुनि जी के आशीर्वाद है. और भागवतम को छोड़िए, बाहर में भी जाएंगे तो रामायण के रचयिता कौन है? Who has given us रामायण? ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि मुनि. वाल्मीकि मुनि पहले कौन थे? रत्नाकर डाकू. He was a dacoit. He was a डाकू. Ratnakar. But then who gave him kripa, special blessings to become pure devotee? Shila Narad. एक बराबर. अभी मृगाली जो थे, मृगाली, you heard the कथा of मृगाली? Today we are going to discuss about Shri Narad Muni. But then we were seeing the contribution of Narad Muni. मृगाली कौन थे? मृगाली was a hunter. और उसका क्या था? What was his good pastime? उसका क्या था? वो शिकार करता था. He used to go and hunt. But then while hunting, वो क्या करता था? He had a hobby. तड़पा के मारने का. और मारता भी नहीं था. He used to just, hurt or inflict some wounds, injuries to the जो भी, the animal or birds, जो भी है. And वो
दुख में छटपटाते थे. So he never used to kill them. He used to just enjoy that scene. He was so fallen, मृगारी. पर एक दिन श्री नारद मुनि प्रकट हुए and he preached to मृगारी. तो मृगारी क्या बन गए? From hunter to pure devotee. तो बाद में जब आए वापस नारद मुनि मिलने मृगारी से, तो मृगारी क्या कर रहा था उस समय? जब चल रहा था ना, तो देख रहा था कि रास्ते में कोई चींटी तो नहीं है. The one who at one time used to kill so many animals, innocent animals, now he had become a pure devotee by chanting the holy names. And when Narad Muni came back to see him after such a long time, तो क्या कर रहे थे? जब चल रहे थे ना, तो अपने धोती से, अपने हाथ से जितने भी चींटी थे ना, हटा रहे थे, कहीं उनके पैर से कोई चींटी मर न जाए. This is the glories, one of the glories of Shri Narad Muni. दो हो गए, राइट? कितने वर्णन करें तो खत्म हो गई. लॉन्ग लिस्ट. ध्रुव महाराज. Who initiated Dhruv Maharaj in chanting the holy names? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. For how many? 6 months. Who? Shri Narada. And we know the results. कल हम लोग डिस्कस किए थे ध्रुव महाराज के बारे में. प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज को ज्ञान कब मिला, कहां मिला? जब वो अपने माता कयादु के गर्भ में थे. When Mother Kayadu was pregnant. So Prahlad Maharaj was in the womb. And हम सबको पता है कि Indra wanted to kill Kayadu Mata in the absence of Hiranyakashipu. But who saved her? Shri Narad Muni. Narad Muni took responsibility. And उनको भागवत धर्म सिखाया. पर प्रहलाद महाराज गर्भ में बोलते ना, he became enlightened. He became a pure devotee. He got all the knowledge of Bhagavad Gita in the womb of his mother. सुखदेव गोस्वामी के बारे में चर्चा की थी हम लोग. शुक याद है? सुखदेव the parrot. शिव जी कथा कर रहे हैं भागवतम की. पार्वती माता सो गई, पर कौन कर रहे थे? शुक इन द फॉर्म ऑफ पैरट. और वो अमर हो गए. पता है आकर कहां गए थे? श्री व्यास देव जी के आश्रम. ये कथा भी इसके बारे में चर्चा की. तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज, फॉर इंफॉर्मेशन, अच्छा सुखदेव गोस्वामी कितने साल रहे थे अपने मां के गर्भ में? हाउ मेनी इयर्स? 14 इयर्स, 16 इयर्स. हाँ, ऐसे ही कोई 14 कहते, कोई 16 कहते. You see somewhere when you read Bhagavatam, you see कोई बोलते हैं 14, कोई बोलते हैं 16. और कितने साल तक तो रहे थे? प्रहलाद महाराज कयादु माता के गर्भ में कितने साल रहे थे? This is record. He stayed for 100 years. How many years? 100 years. हम सोचेंगे is that possible? भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते थे तो उनका उम्र कितना था? भगवान श्री कृष्ण was 125 years old. No, 125 years young. भगवान जी is नवयौवनंच, always ever fresh youth. दिखने में only 15-16 years old दिखते, पर उम्र था उनका 125. भीष्म पितामह का उम्र क्या था? At the time of महाभारत. सिंपल मैथमेटिक्स है, याद कर लीजिएगा. 4, 5, 6, 456, 456 years old. भीष्म पितामह. This is all mentioned in our Shastra. So 400 years to stay in mother's womb looks बहुत ज्यादा ना. प्रहलाद महाराज रहे 100 साल तक और वो बाहर नहीं आना चाहते थे. कहीं आने के बाद जस्ट लाइक सुखदेव गोस्वामी, यदि मैं 16 साल के बाद निकलूंगा बाहर में तो क्या होगा? माया चक्कर लेगी मेरे को. तो भगवान जी
श्री व्यासदेव बोले कि हे पुत्र प्रकट हो जाओ, आ जाओ आ जाओ। वो बोले पिताश्री मैं नहीं आने वाला, नहीं तो मैं जैसे जन्म लूंगा तो माया शक्ति, भगवान की जो माया शक्ति है ना, मेरे को जकड़ लेगी। श्री व्यासदेव went and prayed to भगवान श्री कृष्ण कि हे प्रभु आप ही कुछ कीजिए, मेरी बात नहीं सुन रहे, वो नहीं निकलना चाह रहे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आ जाओ। तो अरे प्रभु मैं कैसे आऊं इस संसार में, इस संसार में तो आपकी जो माया शक्ति है ना मेरे को जगत देगी। तो भगवान जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, जब तक आप प्रकट होगे तब तक मैं कुछ करूंगा कि आपको माया की शक्ति नहीं जगे। यू हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम। कितना टाइम? सुखदेव गोस्वामी कितने समय रहते थे जब जाते थे प्रचार करने या किसी गृहस्थ के कुटिया में या मंदिर में प्रकट होते थे, आते थे, तो कितने समय रहते थे? How much time Shukdev Goswami used to stay? That much time. जब बोलते ना गैया को दूहते हैं, when you are what you doing? Milking the cow. तो कितना समय होता है? उतने ही समय शुकदेव गोस्वामी रहते। The time that you milk the cow, that amount of time only. तो भगवान जी बोलते कि मैं जो मेरे जो माया शक्ति है ना, मैं उतने समय तक मैं निकाल दूंगा जब तक आप आए, जितने समय गैया को दूहते हैं। Such an equation भगवान जी के। तो यहां पर भी देख रहे हैं प्रहलाद महाराज, कृपा किन्होंने की? नारद ने। तो कितने हुए? स्टार्टेड विद फर्स्ट वाल्मीकि मुनि, दूसरे मृगारी, तीसरे ध्रुव महाराज, चौथे लॉन्ग लिस्ट और हैं, अरे बहुत हैं। अभी हम भागवतम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो राजा प्राचीन बर्हिषत है, राजा प्राचीन बर्ही, उनके बारे में आप सुने या नहीं सुने होंगे। जो प्रचेता के जो पिता थे, राजा का नाम था प्राचीन बर्हिषत। वो ज्यादा कर्मकांड करते थे, ओनली ऑन कर्मकांड। सब लोग बोलते हैं वेद शास्त्रों में तो बताया गया, हमने सुना है, ईश्वर वाले कहते हैं, प्रभु लोग कहते हैं कि हाँ वेद शास्त्र में बताया गया है बलि करना चाहिए जानवरों का। हाँ है, इट्स मेंशन इन द वेदास, यस 100%, बट अंडर व्हाट कंडीशन? तो यही हाल था प्राचीन बर्हिषत का। राजा प्राचीन बर्ही वो कर्मकांडी थे, एंड ही यूज्ड टू सैक्रिफाइस इनोसेंट एनिमल्स। तो नारद मुनि प्रकट हुए, उनको बोले कि आप कर क्या रहे हो? आपको पता है कि अभी जितने भी आप इन पशुओं का जो बलिदान कर रहे हैं, तो अभी वो सब रुके हैं। देखिए आसमान में सब हैं रुके, देख रहे हैं आपको? नारद मुनि बता रहे हैं देखो सब हैं, और वो लोग रुके हैं कि आप जब इस शरीर को त्यागेंगे, when you leave this body, they are going to pierce your body with their horns, and their horns would be of iron horns। जाकर पढ़ लीजिए, this is there currently। मंदिर में यही कथा चल रही है, मंदिर में अभी राजा पुरंजन की कथा चल रही है। तो इससे राजा प्राचीन बर्हिषत पर कृपा की। तो ऐसे देखा जाए तो कितने सारे राजाओं भक्तों पर जो भक्त बने, उन पर नारद मुनि की ही कृपा है। और सुनना चाहेंगे? 5 हो गए और चाहिए? ड्रामा में क्या सुने थे? कैलाश। दिस इज ड्रामा जो कहे, पर ऐसे देखा है तो बहुत। वी हैव लॉट्स ऑफ डिवोटीज जिनके नाम है, उन पर कृपा की है। कृपा की है क्यों? नाम है नारद मुनि का यही एक बोलते हैं ना, एक शक्त्यावेश अवतार है नारद मुनि, एम्पावर्ड इनकार्नेशन ऑफ भगवान। कल हम जब चर्चा कर रहे थे, आपको बोले थे ना, we have how many types, how many categories? 6 categories. First was पुरुष अवतार, we discussed about पुरुष अवतार, right? Next, किसी को याद है? लीला अवतार, then गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार and शक्त्यावेश। सबका एक they all have their functions। पुरुष अवतार में आपको बताया था कि विष्णु भगवान एक नहीं है। विष्णु भगवान कितने हैं?
कितने रूप होंगे? 3। प्रथम महाविष्णु, और जिनको कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, तब गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो पुरुषोत्तम। लीला अवतार लॉन्ग लिस्ट, जैसे भगवान राम है, नरसिंह है, वामन है, वराह है, मत्स्य है, कूर्म है, तो आप जितने भी सोचिए ये सब लीला अवतार है। और गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, each one is in charge of one specific गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तब उसके बाद युग अवतार भगवान जी अलग अलग रंग लेते हैं। सतयुग में भगवान जी श्वेत रूप लेते हैं, रंग के लेते हैं, इज व्हाइट इन कलर। Then in Treta Yuga is red in color. Then Dwapar is black in color. And then in Kali Yuga is golden or yellow color. ठीक? पित्त जो कहते हैं पीतांबरी, पित्त वर्ण। और when you come of शक्त्यावेश, मनवंतर है, मनवंतर के बारे में भी चर्चा की थी। तो कौन से मनवंतर में है हम लोग अभी? We have 14 मनूस in one day of ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु। और हम लोग अभी कौन से मनु के बोलते हैं ना, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु। ठीक है, तो ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वेदस्वी का रिवीजन। तो अब एक प्रश्न है सब लोगों के लिए, क्योंकि इस अध्याय में इसके बारे में चर्चा की गई है। सतयुग इज सपोज टू बी द फर्स्ट युग, हम बोलते हैं ना चतुर्युग। चतुर्युग में क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। अभी हम लोग जब कहते हैं सतयुग, सतयुग इज सपोज टू द गोल्डन एज, फर्स्ट, नंबर 1। अभी संस्कृत में जब कहते हैं द्वितीय, द्वितीय का मतलब है सेकंड, तो हम लोग त्रेता कहते हैं। त्रेता का हम समझते तृतीय। तो प्रश्न ये है कि हम जब यहां कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये ऑर्डरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया ना? फर्स्ट गोल्डन एज इज सतयुग, तो लॉजिकली सेकंड युग शुड हैव बीन द्वापर, तब लोग त्रेता क्यों कहते हैं? एंड द लॉजिकली थर्ड वन शुड हैव बीन त्रेता, तृतीय, पर हम लोग द्वापर कहते हैं। और अंत में हम फोर्थ कहते हैं कलयुग। तो इन दिस चैप्टर वी हैव द एक्सप्लेनेशन। तो ब्रह्मा जी के कितने, एक दिन में कितने चतुर्युग है? हमने चतुर्युग को लिखा कल बताया था 1000। वेरी गुड, माता जी टेकिंग गुड, नाइस नोट्स। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग हैं? 1000। यू हैव 1000 चतुर्युग। वन चतुर्युग मींस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। लाइक दिस यू हैव 1000। अब 1000 को लेकर कल कैलकुलेशन किए थे, 14 मनु है, we have 14 मनु। So when we do the calculation 1000 divided by 14, then we have कितने चतुर्युग होते हैं? 72। ओके, तो अब भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण इस स्वयं भगवान। भगवान जी अवतरित नहीं होते, भगवान जी खुद आते हैं, he comes। आई होप समझ में आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब पर्सनली आते हैं, whenever he comes personally, and चैतन्य महाप्रभु when he comes personally, राधा कृष्ण एक आत्मा, don't forget। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु राधा कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है। तो when they have to appear, then there is this adjustment, this swapping। और ये कब होता है? When we have the 28th द्वापर, the 28th द्वापर युग जब होती है, तो क्या होता है? ये स्वैपिंग होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण himself is going to come।
चैतन्य महाप्रभु also is going to appear. तो ये एक बार होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, ये एक बार होता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात खुद आते हैं लीला खेलने। Are you understanding? Very difficult. In this chapter, this is discussed here. Gokul Prabhu है? You are there, Prabhu? You are taking note. We'll discuss about that. तो कितने द्वापर युग आते हैं? हर एक चतुर्युग में तो एक द्वापर आते ही हैं, right? One द्वापर is bound to come. So in 1000 chaturyug, how many dwapar is supposed to be coming? 1000 times, right? So on the 28th dwapar, Bhagwan Shri Krishna is personally. ठीक है, we can discuss about that later on. But then note कीजिए, this is what has been explained in this chapter. इसीलिए there is the adjustment. इसलिए हमको लगता है ये उठपटांग है, कैसा है ये? दूसरा तीसरा बन गया, तीसरा दूसरा बन गया, because of this adjustment. इसीलिए हम लोग कहते हैं logically we should have said सत्युग, द्वापर, त्रेता and कली, पर हम लोग इस चतुर्युग में क्या कहते हैं? सत्युग, त्रेता, द्वापर और कली कहते हैं, क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण had to appear. And which dwapar is that? The 28th dwapar. Okay? Hare Krishna. बोलिए Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. तो प्रभु जी मेरे को तो पता नहीं आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, but still anyway, yes, appearance of Srinath. Okay, ठीक है, इसी को छोड़ दीजिए, is good. नहीं तो मे बी फ्लो, I don't know whether you be able to follow. तो कहां हम लोग पहुंचे अभी कि अब शिला नारद मुनि कृपा करने वाले हैं किन पर? The author of all the शास्त्र, शिला व्यासदेव। भूल तो नहीं सकते ना? तो अभी कौन से नंबर पे आ गए अभी? among all those जहां पर नारद मुनि कृपा की है, एक लिस्ट दिए थे ना आपको अभी, 6 1, right, in the list. Number 1, there is no order है, बस बताया आपको. Number 1, हाँ, number 2, number 3, number 4, number 5, राजा बरीशक, you can just say प्राचीन बरीशक. Okay, and now we are discussing about शिला व्यासदेव. शिला व्यासदेव कौन है? He is the literary incarnation of Bhagwan, empowered by Bhagwan to write Shastra. कोई है author among us? Anyone is there? We have any author writing books, writing articles? I know Nitin Prabhu is there, but I'm not saying him. वो कथा में नहीं आ रहे, he might be busy. पर समझने वाली बात है कि लिखने के लिए एक कला है और एक वरदान होनी चाहिए. जब तक भगवान जी आपको नहीं देंगे, आप क्या लिखेंगे? We can't write. It's not easy to write. और श्रील व्यासदेव क्या क्या हमको क्या दिए हैं? याद कीजिए, एक जो वेद था उन्होंने विभाजन किया 4 भाग, क्योंकि इस कलयुग में उनको पता था कि कौन कौन से मिलने वाले हैं. मूर्ख नंबर 1, महामूर्ख नंबर 1, महामूर्ख नंबर 1. ऐसे आपको मिलते जाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूर्ख. दिस इज द कैटेगरी ऑफ पीपल इन कलयुग. दिस इज द क्वालिफिकेशन. बताया था ना क्वालिफिकेशंस: शॉर्ट लिव्ड, quarrelsome, very lazy, misguided and always under distress. किसी भी पूछो सब लोग दुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है. But still ये सब लोग लिख रहे हैं किताब. So many philosophers have written books, big books. तो वो सब पढ़ेंगे तो क्या होने वाला है? आपको बताया था यूनिवर्सल मैनेजमेंट. स्तूयमान जनरेति माया नाम रूपया विमोहित आत्मविज्ञाना दर्शने न च दृश्यते. नाना दर्शन, so many philosophies, but none of these philosophies can take us to भगवान श्री कृष्ण.
तो ये सब माया है। तो श्रील व्यासदेव वो भी थोड़ा अभी बोलते ना, भगवान जी लीला रच रहे हैं कि वो भी ऐसे वो बोल रहे हैं कि मैं इतने सारे शास्त्र रचना की है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, अन्य जितने भी आगम हैं, संहिता है, अरण्यक है, सब लिखा है मैंने, फिर भी अंदर में संतुष्टि नहीं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। क्या हुआ है? आई फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ शास्त्र, स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। कौन बोल रहे हैं? श्रीला व्यासदेव, जो कौन है? द लिटरेरी इंकारनेशन ऑफ भगवान, एम्पावर्ड बाय भगवान। बताया जाता है कि हम जब सब पुराण को लेकर टोटल डालेंगे तो कितने श्लोक हैं? पहले श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक है बताइए? श्रीमद् भागवतम how many श्लोक we have? How many verses we have? 18,000. Srila Vyasadeva ji लिखे, right? When you take all the 18 Puranas, you have 400,000 श्लोक, 4 लाख श्लोक हैं। एक श्लोक कंठस्थ करने में तो पूरी जीवन निकल जाती है। यहाँ 4 लाख श्लोक किन्होंने लिखा है? श्रील व्यासदेव। So सोचिए how much empowered was श्रील व्यासदेव। इतने सब श्लोक लिखने के बाद फिर भी अंदर से बोले मैं संतुष्ट नहीं। तो सरस्वती नदी के तट पर वो बैठकर अपने आश्रम में अभी ध्यान में सोच रहे कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ where have I been kind of been defective, what is the real problem। और आपको बताए थे कि जब भी शिष्य दुखी रहते हैं तो गुरु प्रकट होते हैं। तो नारायण नारायण भगवान जी के नाम गाते हुए नारद जी प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि शिष्य भी दुख में है। तो जैसे नारद मुनि प्रकट हुए तो श्री व्यासदेव प्रणाम किए और बोले कि हे प्रभु, अभी आप मार्गदर्शन कीजिए, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गलती किया है मैंने। What are my faults? What are the defectives in all my writings? कहाँ पे गलती किया है मैंने? तो देखिए वेद जो है ओरिजिनली only one वेद, as mentioned, एक वेद, और उसको 4 भाग में क्यों किए श्री व्यासदेव? क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में because of the 3 modes of material nature, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, people will have different types of inclination। जो सत्वगुणी है तो वो जैसे देखिए पुराण जो भी है, 18 पुराण है ना, 18 पुराण, they have been divided into 3 sections there also। So those who are sattvic, they are going to read sattvic Puran, Srimad Bhagavatam, Padma Puran, like this, Garuda Puran, ये सब है सत्वगुण। Then you have 6 other Puran who are under those who are Rajasic in Rajoguna, they are going to be attracted to those Purans, and those who are Tamasic, they will be attracted to the Purans which are dictated by, for those who want to go and read these Purans। So समझे आप लोग? सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। क्योंकि इस दुनिया में कितने लोग हैं? सबका स्वभाव सेम है? Do they all have the same way of thinking and doing? No। तो कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी। So they will be attracted accordingly। और खासकर कलयुग के लिए श्री व्यासदेव have written महाभारत। गुरुवास कहते हैं महाभारत। Why? क्योंकि महाभारत कलयुग के लोगों को क्या चाहिए? People in Kaliyug want entertainment. They want entertainment. They want suspense. They want diplomacy. They want to read about someone criticizing someone else. ये कलयुग का स्वभाव है, इसीलिए हमको महाभारत दी गई।
Do you have the qualification to go and read the Vedas? Do you have a guru who is qualified for someone to teach us Vedas? And हमारे दिमाग में जब वेद के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में वही चलते हैं, 4 वेद। नहीं, यही गलती है हमारी। आप समझ रहे हैं? वेद का मतलब है स्पिरिचुअल नॉलेज। कौन से शास्त्र में आपको ये जो बोलते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा? तो स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट ओनली फाउंड इन द 4 वेद। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अभी जब श्रील व्यास देव has written the Vedas in 4 different forms or 4 different books, तो उन्होंने एक शिष्य को दी। When you have the guru, you have the disciples. So he gave the Rig Ved to Paila Rishi. किनको? Paila Rishi. Then he gave the Sam Ved to Jaimini Rishi. It's all mentioned in Srimad Bhagavatam. Then he gave the Yajurved to कौन? वैशंपायन। ठीक है? वैशंपायन। So repeat again. So Rigved given to Paila Rishi. Okay? Samved to Vaishampayan. Then we go to Yajurved to Jaimini Rishi. और जो अथर्ववेद है to अंगिरा ऋषि। और जितने भी पुराण हैं, इतिहास, महाभारत, he gave to his शिष्य रोमहर्षण। And the Puranas are called the Pancham Ved. तो सिर्फ 4 वेद नहीं है, और वेद है। समझे आप लोग? Is that clear up to here? So after doing all this, फिर भी अंदर से वो सोच रहे हैं कि नहीं, मैं अंदर से नहीं आ रही है संतुष्टि। I am not satisfied from inside. तब श्री नारद मुनि बताए कि देखो, आपने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है, वेरी नाइस यू हैव रिटन, पर गलती कहां है? इन द नेम ऑफ रिलीजन people are only going to enjoy life. You have given too much emphasis on the purusharth, the 4 purusharth, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने इस पर ज्यादा लिखा है, तो जो भी पढ़ेंगे लोग वो बोलेंगे कि यही तो है जीवन का लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ करना है। इसमें भक्ति नहीं है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड मैटेरियल मोटिवेशन। जब तक आप काम नहीं करोगे, यू वांट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको धन कहां से मिलेगा? तो धन के लिए इसको बोलते हैं आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर? यू आर गोइंग टू अर्न मनी, एंड वंस यू गेट मनी, व्हाट यू गोइंग टू डू? देखते हैं लोग, जब बहुत ज्यादा धन है तो क्या करते हैं? खाली पीते, जीते, एंजॉय लाइफ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे एंजॉय लाइफ। सो दिस इज कॉल्ड इंद्रिय तृप्ति, यही है काम। But then if you don't control it with dharma and moksha, it becomes degraded. तो ये लोग आज के जमाने में क्या कर रहे हैं? Do you see people interested in dharma, in religion? नहीं. Are they interested in mukti? वो भी नहीं. They're interested only in what? Economic development, and then enjoy. तो 4 पुरुषार्थ क्यों दी गई उनको? ताकि हम लोग समझे कि you can't tell people no, you should not enjoy life, you should not, जैसे बोलते हैं ना, you should not do any प्रगति, you should not do economic development। तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। Will people listen to you? कोई नहीं सुनेगा। People won't be interested to come to you and listen to you। अरे बोलता है काम नहीं करना है, धन नहीं कमाना है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना है, तो कौन सुनेगा आपको? No one will listen to you।
इसीलिए श्री व्यासदेव महाराज गिवन वी नीड टू हैव, जैसे रेल की पटरी है ना, दो है, बीच में क्या होता है पता नहीं, बट देन दिस इज जस्ट टू टेक द ट्रेन ऑन ए राइट ट्रैक टू टेक यू टुवर्ड्स भगवान। तो इसी कहते हैं कि जितने भी लोग हैं कुछ समय के लिए बोलते हैं चलो लेट्स हैव सम रिलीजन, लेट्स फॉलो सम रिलीजन, वी डू सम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इफ दिस रिलीजन इज नॉट गुड टुडे आई एम दिस, आई चेंज टुमारो, आई कन्वर्ट, आई बिकम दिस, अगर ये नहीं अच्छा तो आई कन्वर्ट, आई बिकम दिस, दैट इज मैन मेड रिलीजन। पर सनातन जो धर्म है वो धर्म, सनातन धर्मम तो साक्षात भगवत प्रेम, भागवत धर्म, ये जो भगवान हमको दिए। अरे बाप रे, भागवत धर्म में इतनी सारी तपस्या करनी है, चलो ये तपस्या को काटो, निकालो इसमें से, and then creating a new religion. What do you say? You want to follow Prabhu? Come. I become your guru. I give you diksha. Don't worry. आराम से खाओ पियो मस्ती करो। चारवाक मुनि वही है, खाले पीले जीरे भैया वही है, चारवाक मुनि। Just eat, drink and be merry. You have this philosophy of your चारवाक मुनि। तो कितने लोग भागते उसके पीछे? But then we are following भागवत धर्म। तो भागवत धर्म में हम जब we are reading the second श्लोक, it starts with धर्मः प्रोजित कैटवो, धर्म प्रोजित कैटवो, totally rejecting those dharma which are materially motivated. तो भागवत धर्म is rejecting that. So are you ready to reject many things in life? Then only you can understand Bhagavad Dharma. Otherwise, you can't understand. Till we are too much attached to material life, we can't understand. ये नहीं बोल रहे कि आप stop living low life, नहीं। भागवतम में कितने राजाओं के नाम हैं? They were all kings, but they were Raj rishis. They had all opulences, living lavish life. All facilities. हमारे पास क्या धन है? कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग भक्त थे। So from outwardly, you see them, they were just aristocratic, kings, lots of opulence. But अंदर से they were totally renounced. तो यहाँ पर जैसे आपको बता रहे हैं कि श्री व्यासदेव was very very dissatisfied. तो इसलिए श्री नारायण उनको बता रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ इन 4 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिए। तो लोग क्या समझे? What will people understand? That life is meant for enjoyment, and they are going to enjoy life, and finally they are going to again they fall down, in the material pool. जन्म मृत्यु जरा व्याधि, they won't get out of that. तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? You have to write about the glory, the pastimes of Bhagavan Shri Krishna. Then only you'll be satisfied. तो ये आशीर्वाद देकर, it's a very long conversation between Narad Muni and Shri Vyasdev. Narad Muni also explains about his past life. कौन थे नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में, और उससे पहले कौन थे? और तो नारद मुनि, for your information, he was in one of his births, he was a गंधर्व, और उनका नाम था उपबर्हन। क्या नाम था उनका? उपबर्हन। उपबर्हन। तो गंधर्व क्या करते हैं? गंधर्व दे आर प्रोफेशनल सिंगर्स। हम लोग क्या गाते हैं यहाँ पे? पर जब गंधर्व लोग गाने लगते हैं, और जो गंधर्वी हैं जब वो लोग नृत्य करने लगते हैं, जो अप्सरा हैं, that is singing and that is called dancing, that is called नृत्य। तो गंधर्व का सेवा है, मेन सेवा, to glorify भगवान श्री कृष्ण। So if you see someone who is singing, so beautifully, जैसे हमारे प्रिय अयोध्यानाथ प्रभु जब गाते हैं, तो वो बोलते हैं ना, गंधर्व की तरह गाते हैं।
we have Srila Prabhupada had one disciple named Vaisakhi Prabhu. He's still there, Prabhupada disciple. तो जब भी वो गाते थे तो Prabhupada जी हमेशा बोलते you sing like Gandharvas. Gandharvas, the main service is to glorify भगवान. तो वैसे ही अब उपबरहन was assembled, वो गाने वाले थे. तो जब बैठे थे तो he was surrounded by Gandharvis, very beautiful. यहाँ के मिस यूनिवर्स भी फेल हैं हमारे गंधर्वीज के सामने. They're so beautiful. तो कभी होता है ना, when you sit among beautiful ladies, तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा प्राइड हो जाता है, मैं कितना सुंदर हूँ, क्योंकि गंधर्व भी बहुत सुंदर है, very very beautiful, बहुत गंधर्व एंड गंधर्वीज. तो वहां पे अब गाते गाते क्या हो गया, वो थोड़ा फिसल गए. फिसल गए means he just started, glorifying. He stopped glorifying Bhagavan Shri Krishna and started glorifying so many other personalities. तो वहां पे जितने भी अन्य देवता देवियां थे, they were kind of disturbed. And Upabaran was cursed. Being a Gandharva, what are you doing? You have a specific duty. Your dharma is to glorify Bhagavan through your singing. What are you doing? तो हम लोग रेडियो में कौन किन को सुनते हैं? We see so many people who are singing, right? पता नहीं क्या गाते हैं. एक दो गाना सुना दीजिए मुझे. एक दो फिल्मी गाना सुना दीजिए. जो वाह क्या सिंगर है. बदन कौन है ये सब जो है ना गंधर्व थे. But when क्या हुआ? फिसल गए थे नारद मुनि की तरह. तो इसी पड़े हैं यहाँ पे इस संसार में. If you are a nice singer, you have to sing the glories of Bhagavan Shri Krishna, else you are wasting your time. If you are a very professional dancer, you have to do nritya and depict the leelas of Bhagavan Shri Krishna through your dance. आप जाइए, जितने भी नृत्य करते हैं, भरतनाट्यम में, ओडिसी हैं, जो भी हैं, सब मंदिरों में वो नृत्य करते हैं. But in Kali, it has all become degraded. So much degraded that I don't have to mention about that. आप समझ गए. They're dancing now for entertainment. और गुरु महाराज तो कहते हैं कलयुग में तो अभी देखेंगे, अभी तो होगा नंगा नाच. सब लोग रुके हैं, हाँ अभी नंगा नाच को देखेंगे. Dance has become so degraded. Usually dance is for you depict the leelas of Bhagwan. तो अब उपबरहन को जो गंधर्व थे, उनको जब शाप मिला, he was cursed to go and to be born in the house of a Shudra. जाओ शूद्र के घर में जन्म लो. ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र, the lowest caste. तो आप सोचिए गंधर्व, so beautiful, he had such a nice physique. Now he was born in the house of the Shudra. तो अब या वहां पर शूद्र के घर में क्या होगा? Do we have the chance to serve Vaishnavas? No. पर अहो भाग्य कि उस जन्म में, हालांकि इनके पिता नहीं थे, but mother was a maid servant. तो एक समय ऐसा हुआ कि भगवान जी के जो भक्ति वेदांत भक्त जो होते हैं, वो लोग आ रहे थे उस जगह में जहां पर नारद मुनि तो नहीं बने थे उस समय, पर नारद मुनि और उनकी मां के साथ छोटा बालक जो थे, they had the opportunity to have the association of Bhakti Vedantas, of pure Vaishnavas. और उतने समय जब ये सब शुद्ध भक्त क्या करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, they are always discussing about the pastimes of Bhagavan Shri Krishna. और ये जो छोटा बालक था,
he was, always behind them, trying to help. कुछ तो करो, कुछ सेवा करो, मिल गया सेवा, जो भी सेवा मिले करो. भक्तों के कहते हैं, when you have the association with two devotee, you have to look for some reasons to go and serve them. हमारे देश में कितने शुद्ध भक्त आते हैं. अभी परम पूज्य योगेंद्र महाराज हैं अभी मॉरिशस में, भक्ति दामोदर महाराज जी हैं मॉरिशस. तो आप लोग जाकर थोड़ा सा सेवा कीजिए. You see how your life will change. You won't imagine. This is something practical. This सिर्फ सुनने से नहीं होगा. You have to go and do some menial service. जाओ एक बार मिल गया धोती धोने जा, धोती धो दो, ठीक. You are doing some service. Menial services. यही सीख देते हैं भगवान जी अर्जुन को भगवद गीता में. तद विधि प्रतिपादेन परिप्रश्ने सेवया उपदेक्षिते ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिनः. Chapter 4 text 34. So go, just try to learn the truth by approaching the bona fide spiritual master. ये भगवान जी is giving the instruction to Arjuna. And Bhagavan Shri Krishna खुद has given us the example. He was the Acharya himself. The topmost Acharya is Bhagavan Shri Krishna himself, because he is showing us through his Acharan. He is himself putting in practice and showing us. So here the Guru. Who was the Guru of Bhagavan Shri Krishna? Sandipani. Hari Guru. तो भगवान खुद बताए. बलराम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ. And we have all gurus थे. वामदेव गुरु थे उनके. At some point विश्वामित्र मुनि भी इनके गुरु बने. So they are showing us. भगवान खुद बता रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी. तो like this, भगवान has come in several अलग अलग अवतार लिए, पर जितने भी अवतार लिए उनके गुरु रहे. तो हम लोग गुरु क्यों नहीं बनाते? तो उसका समय नहीं आएगा. The time has come, but we are not seizing the opportunity. श्रील गोपाल जी भारत में इतने प्रचार किए, कोई भी ध्यान नहीं दिए. बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर. पर प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका, और बोलते ना मलेच्छों के देश जब गए, you know the meaning of मलेच्छ? जाकर ढूंढिए, you get to know. मलेच्छों को लेकर उन्होंने शुद्ध भक्त बनाए, वैष्णव बनाए, और उनका लेकर जब आए भारत, तो बताया गया कि हाँ स्वामी जी आ गए, और साथ में कौन है? He has brought along his white elephants. ऐसे बोलते थे, white elephants. तो सोचिए, इस पूरे विश्व में ये जो हरे कृष्णा आंदोलन, this revolution of the congregation chanting of the holy names, किनके द्वारा हुआ है आज के जमाने में? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की. आप यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ रहे हैं. किनके योगदान है ये? किनके दिया गया है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की. जितना भी जय करे उतना भी कम है. और आप तो सोते नहीं थे, अभी आप तो प्रसाद लेकर पाकर ताकि सो जाएंगे, बिटून हो जाएंगे, सुबह पता नहीं कितने बजे जाएंगे. श्रील प्रभुपाद never slept. Some nights he just spent like this just to do the translations and to give us the Bhakti Vedanta purpose. Then थोड़ा सा समझ में आने को आ गए. You trying to say, okay, I understood it. एक श्लोक तो समझ में आया, एक शब्द तो समझ में आया. Thanks to जगत गुरु श्रील प्रभुपाद. So we are indebted. इसको कहते हैं गुरु ऋण. And प्रभुपाद जी कहते हैं, don't worry, you won't be indebted. आपका जो सोच रहे गुरु ऋण है ना, बोलते हैं गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इसको कभी हम लोग we can never pay back these debts to the mother, to the father, and the guru. पर श्री प्रभुपाद कहे, if you do as I did, and if you satisfy by doing my book distribution, by distributing my books, and by doing prachar of this Bhagavad Dharma, you'll be
freed from this guru. तो हमारा धर्म है क्या? जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं, ISKCON is not, हरे कृष्ण आंदोलन is not, a society जो बोलते हैं ना, जो बैठे हैं घर में आराम से, हाँ प्रभु, I go to this society and then I come home and stay, I don't even associate with people. नहीं, ISKCON is a preaching movement. आप सोचते हैं कि आप ISKCON के भक्त हैं, then you should be preaching. If you are not preaching, in the words of His Holiness Param Pujya Gopal Krishna Goswami Maharaj, your spiritual life is only functioning at 50% or कुछ नहीं. You're just thinking about yourself, you're not thinking about others. Para Dukha Dukhi, Vaishnava is someone who thinks about others, not only about yourself. So the Hare Krishna movement क्या है? Is a preaching movement. And Bhagavan Shri Krishna also mentions those who are preaching this Bhagavad Dharma, they're the most dear to me. We have dear, more dear, and most dear. Yaidam paramam yam mad bhaktesham vidasati. Bhakti ni paramkrita mam evesya samshaya. The person who is preaching 1868, the one who is preaching this Bhagavad Dharma is very priya to me. And there won't be anyone more dear than this person. No in the past, no in the present, no in the future. तो आप लोग प्रचार कीजिए, whatever you're learning, जो भी थोड़ा सा आपको सीखने को मिला है, जाकर परिवार को सिखाइए, colleagues को सिखाइए. Go in the office, you have something, instead of talking about gram katha, talking about nonsense, what's happening in the world, teach them this Bhagavad Dharma. आपको ये करना है. Save yourself and save others. तो यहां पर नारद मुनि को क्या देख रहे हैं? He got the कृपा of the भक्ति वेदांत. और एक दिन देखा कि जितने सब भक्त है ना, थोड़ा सा प्रसाद लीजिए. तो मैया, mother was maid servant, so she used to clean everything. तो वो जाकर पूछे कि हाँ थोड़ा सा प्रसाद ले सकता हूँ आपका महाप्रसाद. तो छोटा बच्चा है, छोटा बालक है. all the Bhakti Vedanta, all these Vaishnavas, शुद्ध भक्त है. They said, ठीक है, थोड़ा सा दे महाप्रसाद. And after honoring that Mahaprasad, वो कहते हैं ना, there are 3 महाबल, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, और भक्त के जो प्रसाद दिए हैं, जो अविशेष है, ये 3 महाबल, भक्त पद धूलि, the dust of the lotus feet of a pure devotee. Those devotees who are walking throughout the world and doing all this prachar. If you can get some dust from the lotus feet, take that and put on your head. Bhakti Pad Jal. When a guru comes, we do palm pujan, we wash the lotus feet. Take that. Chirko Sarpa. And you have the purity, take some and drink some. Ati Saranadu. ये 3 महाबल हैं, and it's Mahaprasad. When they give you something to take some Mahaprasad, honor it. This is Mahaprasad. ये 3 महाबल हैं. समझे आप लोग? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भोक्ते अविशेष, ये 3 महाबल. तो ये भक्ति वेदांत जब उनको दिए महाप्रसाद from their plates, there was a transformation. और वो उनके पीछे पीछे जाने लगा. उन्होंने बोला कि ठीक है, आप करो सेवा, मैया की सेवा करो, प्रभु मिलेंगे एक दिन जरूर आप. एंड सी, जब चले गए सब शुद्ध भक्त, जो भक्ति वेदांत भक्त जो थे, चले गए, तो क्या हुआ? Now see how Bhagavan is going to do the kripa on Narad Muni. So he had no father, right? He had only mother. Affection, attachment. और देखिए भगवान जी ऐसे लीला रचे कि एक दिन उनकी मैया को सांप डस ली, and she passed away. तो अब छोटा बालक अकेला पड़ गया.
वन स्मॉल किड लेफ्ट अलोन, क्या करेगा? तो उसी समय उसको याद पड़ा कि हाँ, कथा जो श्रवण किया था, जो भक्ति वेदांत भक्त क्या सुनाए थे, उस पथ पर चलना है. सो ही स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. ये उत्तम दिशा है, उत्तर की ओर. तो वो जब जाने लगे तो कितने सारे उनको मिले, सो मेनी सिटीज, सो मेनी फॉरेस्ट, सो मेनी ऑर्चर्ड, सो मेनी, कहां भटके, और वो गए उसी पथ पर. कहां गए, कहां पहुंचे, इसके बारे में यदि आपको जानना है तो आप कल रात्रि को आइए, क्योंकि आज बहुत समय हो गया है. सो वी आर जस्ट गिविंग यू द पास्ट टाइम्स ऑफ नारद. कैसे नारद मुनि बने? पहले कौन थे? गंधर्व. नाम क्या था? उपबर्हन. और दूसरे जन्म में जब पुरुषार्थ मिला तो जन्म लिए शूद्र के घर. पर कृपा हुई भगवान जी के जो शुद्ध भक्त, भक्ति वेदांत जो वैष्णव है, उनकी कृपा हुई. और जब मैया की बोलते ना मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ? तो अब वो उत्तर दिशा की ओर जाने लगे. So we are going to continue that, and then from there you understand कि कैसे नारद मुनि बने. गंधराज श्रीमद् भागवतम की, सदेव ऋषि नारद की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे. आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो. हरे कृष्ण. So I think it's time for us to take one or two questions. किसी कोई कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. रोज तो हमारे गोकुल प्रभु तो पूछते ही हैं. would have liked someone, Gokul Prabhu, you ask, we're giving you the floor in few minutes. But और कोई, anyone has some questions? हरि बोल. सब समझ गए. हाँ प्रभु जी, सब समझ, कोई कुछ नहीं. We have understood everything from A to Z, whatever you mentioned, we understood everything. So we don't have any questions. हरि बोल. No one? चलिए, गोकुल प्रभु आप कृपा कीजिए. पूछिए प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. We go back to Vedyas. हाँ प्रभु जी. I think Vedyas did take the help of Lord Ganesh to write Veda. हाँ, you're right, perfectly, yes. Speaking under you correct. No, that's really good, perfect. He was. How did he appear in this world? How shall Vyasadeva appeared in this world? Yeah. Oh, Jai, Hari Krishna. Was he here when Lord Krishna also was here? Did he play any part in Mahabharata? Okay, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि श्री व्यासदेव कैसे प्रकट हुए. उनका प्राकट्य का भी कथा बहुत सुंदर है. It's mentioned in this chapter only. You are going to know about it. क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया था कि श्री व्यासदेव कैसे प्रकट हुए, उनके माता पिता कौन थे. तो श्री व्यासदेव जी के पिता का नाम था पराशर मुनि और उनकी माता का नाम था सत्यवती. ठीक प्रभु जी. So and then through the union Shri Vyasadeva appeared, and because he appeared on an island, that's why island को क्या है, टापू क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं. So that's why his name was Dvaipayan Vyasadeva. ठीक प्रभु जी. If you read Shobhagya, you will see it's written by Srimad Bhagavatam or Vedanta Sutra by Srila Dvaipayan Vyasadeva, because he was born on a द्वीप. अब बताया जाता है कि you know his appearance, we have different sandhyas, but then to give you all these details, maybe as we say seminar. But then in one Chaturyug again, बताइए क्या है चतुर्युग. सतयुग, आपसे क्या बोलेंगे आज से, सतयुग, द्वापर, त्रेता and Kali. But only in our Chaturyug it has been adjusted because the appearance of Bhagavan Shri Krishna. So he appeared. There are three sandhyas in one Chaturyug.
So he appeared in the third Sandhya of one specific Chaturyug. And more details, as I mentioned, Prabhuji, we can give you because it's a very, very deep topic. Mother, father, you understood the name, Prabhuji? You understood that? Okay? And Satyavati was the daughter of a fisherman. Vasu, the name of her father was Vasu. Okay, so like this we have several pastimes. Srila Vyasadeva, the literary incarnation of Bhagavan Shri Krishna. You got the name of Parashar Muni, the father, and Parashar Muni, he is the personality who gave the definition of Bhagavan. We can't discuss it now. तो पूछते हैं भगवान कौन है, किसको भगवान कहते हैं? So this beautiful श्लोक, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्योश्चापि षण्णाम भक्ति तिंगल. So Bhagavan, the definition is that personality who has the 6 opulences in full. He is the richest. Aishwarya Samagrasa Viryasya, the strongest. Yashasha, the most famous. Shriya, the most beautiful. Jnanam, the most intelligent, who has all the jnana. And Vairagya, the most renounced. If you have these 6 qualities in full in one personality, he is Bhagavan. And this you find only in Bhagavan Shri Krishna and no one else. Take? So this definition was given by Parashar Muni. Take, Prabhuji? Hare Krishna. So Grantaraj Bhagavatam ki, Guru Srila Prabhupada ki. So today we have a special occasion. Among us we have His Grace Abhainam Prabhu ki. Abhainam Prabhu, very wonderful, beautiful, simple tongue, brahmachari, who is doing very nice service in ISKCON Bareilly in Bharat. So आज प्रभु जी की बर्थडे है, तो हम लोग गाएंगे बर्थडे प्रभु जी के लिए. हाँ प्रभु, हम लोग को चांस नहीं मिलता है to serve brahmachari. You think it's easy to wear this outfit that Prabhuji pehne? You think it's easy? But Prabhuji is like this since how many years now, Prabhuji? 2013. He's very young, he's a brahmachari. But Prabhuji sacrificed his life for propagating Krishna Bhakti, for doing devotional service. और साथ में उनके प्रभु जी आए हैं साथ में. हरे कृष्ण प्रभु जी आपका शुभ नाम प्रभु? विनीत प्रभु. हम लोग मिले थे वृंदावन में, राइट? आई थिंक सो. नो, इट्स नॉट हिम. और कोई थी. ओके, ठीक है. तो चलिए हम लोग गाते हैं प्रभु जी के लिए. मृदंगा वाले कोई है साथ में, तो बजाने वाले और जना प्रभु. हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Abhinam. Happy birthday to you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.
तो प्रभु जी जैसे आपको बताए हैं is doing excellent service in Eastern Korea temple और प्रभु से हम लोग अभी सुनेंगे very nice focus प्रभु जी does very nice invocation यज्ञ and we are going to have a यज्ञ on Sunday रविवार को हम लोग पूर्णाहुति यज्ञ करेंगे तो प्रभु जी से हम लोग आज यही विनती करेंगे कि प्रभु जी प्लीज conduct the यज्ञ on that day if you are with us on that day प्रभु जी and अभी के लिए दो तीन such few words and some vocation mastering and this for the Prasanta of our Vaishnava acharyas. Take the mic please. Take the mic. So please थोड़ा सा कुछ समय के लिए प्रभु जी को श्रवण कीजिए. हरे कृष्ण हरे कृष्ण Is okay? We'll take this one. ना हम good. तो मैं पुरुषोत्तम कुछ समय. Few of us should slow. okay I just अतः पुरुषोत्तम हरि ओम शांति पाठ करें स्वस्ति भाषण अतः स्वस्ति वाचनम हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतं मस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अतः स्वस्ति वाचना ओम स्वस्ति न गोविंदः स्वस्ति नो अच्युतानन्तो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति न पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति न विश्वक्सेनो विश्वेश्वराः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्दधातु स्वस्ति न वैनातयो हरिः स्वस्ति न अंजनसुतो हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति नो स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महन् श्री कृष्ण सच्चिदानंद गण सर्वेश्वरेश्वरो ददातु ओम शांति 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तीन बार प्रेम से बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल. तो प्रभु जी के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे क्योंकि प्रभु जी though he is I'll mention born in Mauritius but then he is making honor to our country in भारतवर्ष. बहुत ऐसे कर्मचारी नहीं है जो आपको मिलेंगे जो मॉरिशस को comfort zone and going and staying in very you should say difficult and very austere conditions and learning our and doing prachar और सनातन. हरे कृष्ण प्रभु जी. ये सब आप सभी दर्शकों की कृपा से हो रही प्रभुपाद जी की कृपा से. तो यही आज इस दिन पे मैं सभी दर्शकों की कृपा की याचना उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं प्रभुपाद जी की सेवा में लगा रहा हूँ और आप लोगों की सेवा में भी लगा रहा हूँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. साधु साधु हरि देवांचलपतिरूपेश्वर कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. So we request His Grace Narasimha Prabhu to give us some announcement क्योंकि आज के सत्र को हम यहाँ विराम दे रहे हैं और कल अंतिम रात्रि है लास्ट नाइट क्योंकि संडे को तो हम 10 बजे पूर्णाहुति यज्ञ तो उसके बारे में कल थोड़ा सा we are going to discuss about that what you can bring if you want to bring some जो भी सामग्री लाना चाहते हैं we are going to discuss about this tomorrow. So Narasimha Prabhu is there?
Oh, so then नीता अवतार माताजी, नीता अवतार माताजी। Nita Avatar Mataji. Okay. So today we have Mataji Nita. Nita Avatar Mataji is there? Nita Mataji? She sponsored the prasad. So Mataji, Hare Krishna. Please accept this. Hare Krishna. Thank you. So she is also very attending lectures and मंदिर में आते रहती है. Still going on Thursdays, Mataji? You come for the classes? You coming? Not for the timing. Yeah. और आते रहिए. हरे कृष्णा. तो आप लोग प्रसाद के लिए we can start. So we'll sing Nasma Pranam and then आप लोग प्रसाद पाकर ही आप लोग प्रस्थान करें. सामने गाएंगे. हरे कृष्णा. ओम ह्रीं ज्वलन्तं सर्वतो नरसिंहं भीषणं भजे मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय परमात्मा हरे कृष्ण. तो प्रिय भक्तगण, आप सब लोग प्रसाद पाकर ही आप लोग प्रस्थान करें. हरे कृष्ण.